हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, टेंस का जो है सेकेंड काइंड से, जो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इससे पहले हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जितने भी चीज होते हैं सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, और आपको जो है अगर आपको समझना है तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके ना। तो पहला क्या है लिखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब क्या है कि हिंदी वाक्य में कभी भी आपको देखने को मिलता है वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ओके ना। और इंग्लिश मीनिंग में जहाँ भी आपको ING लगा मिल जाए, जैसे प्लेइंग हो गया या आपका जो है गोइंग हो गया, वो सारे जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ओके ना। चलिए, तो क्या है, अब आपको समझ में आया जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आ जाता है, इत्यादि इत्यादि रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए एग्जांपल समझिएगा। जैसे एग्जांपल में है वह पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ गया, रहा है, ठीक है ना। तो रहा है, रही है, और इस टाइप के सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइए वो किसका है, किस चीज का टेंस सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका जो है इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, यहाँ ही के साथ इज का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके ना। इस बात को याद रखिएगा कि इसमें हम लोग इज का भी यूज करेंगे, एम का भी यूज करेंगे, आर का भी यूज करेंगे, और कहाँ कहाँ करेंगे वो भी हम बता रहे हैं, समझिएगा। तो वहाँ का ही हो जाएगा ही इज। अब पढ़ना, पढ़ना जो क्या होता है, रीड होता है, और रीड के साथ ING जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा, ही रीडिंग। ओके ना, समझ में आया। चलिए अब जो हम लोग समझते हैं बनाने का नियम क्या होता है। बनाने का नियम, या इसको हम लोग कह सकते हैं रूल, कि जो है रूल क्या होता है आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है बनाने का रूल क्या होता है। तो पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है आपका यूज होगा, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। उसके बाद जो है आपका बिफोर का यूज होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब बिफोर का मतलब होता है कि उसमें ING जुट जाएगा। जैसे कि प्ले होता है, वर्ब मान लीजिए प्ले है, तो इसमें जो है आपका प्ले एक वर्ब है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ओके ना। चलिए, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इज का यूज कहाँ होता है, ओके ना, एम का यूज कहाँ होता है, आर का यूज कहाँ होता है, तो पहले वो समझिएगा। तो यहाँ पर जो है नोट नंबर 1 पे लिखिएगा आप लोग, नोट नंबर 1, इज का यूज कहाँ पे करते हैं। तो यूज, इज का जो यूज करते हैं वो हम लोग खास करके सिंगुलर के साथ करते हैं। ओके ना। अच्छा, यहाँ लिखिएगा कि he, she, it एंड सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तब तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर जो है
जहां भी आपको सिंगुलर जो है सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, हम लोग वहां पे इज का यूज करेंगे। अब आगे समझते हैं आर का यूज कहाँ पे होगा। तो नोट सेकेंड लिख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। तो नोट सेकेंड में क्या लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखा गया एन का यूज कहाँ पे होता है। तो यहाँ पर जो है एन का जो यूज होता है, एन का यूज सॉरी आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होता है, एम का यूज होता है। सॉरी हम लोग यहाँ पर एम जो है समझते हैं, एम का यूज होता है, तो प्रयोग होता है। आई थिंक हमको लग रहा है कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो यहीं तक आप लोग लिखिए नोट नंबर 1, उसके बाद जो है इसको इरेज करने के बाद लिखेंगे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, ओके ना। आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर लिखिए। चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है हल्का समझ लीजिए फिर से कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है या रही है या रहे हैं ये सब अगर आ जाता है तो समझ जाइए कि हम लोग किसका यूज करेंगे। तो हम लोग जो है आपका अगर ये सब रहता है, रहा रही रहे अगर इत्यादि अगर रहता है तो कौन सा आपका जो है टेंस कहलाता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अब क्या है यहाँ एक एग्जांपल दे चुके हैं वो आप पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रहा आ गया, ओके ना। तो ये कौन सा टेंस में आता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। अब क्या है आप इंग्लिश सेंटेंस में कैसे जानेंगे, तो इसमें भी फोर हो जाएगा, कहने का मतलब आई एन जी जो है आपका जुड़ जाएगा, ओके ना। अब क्या लिखा गया, बनाने का नियम क्या होता है। तो आपका पहला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज का यूज होगा, उसके बाद एन का यूज होगा, उसके बाद आर का यूज होगा, उसके बाद बिफोर का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ओके ना। चलिए तो हम लोग समझेंगे कि कहां पर जो है अब इज का यूज करेंगे, तो ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, ओके ना। यहां तक हो गया होगा, मिटाते हैं। सेकेंड में नोट करके लिखिए, नोट सेकेंड। तो यहां पर जो हम लोग समझेंगे कि एम का यूज कहां पे होता है। तो आई के साथ एम का यूज होता है, ठीक है ना। एम का प्रयोग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आर का यूज कहां होता है, ओके ना। तो चलिए नोट थर्ड करके लिखिएगा, नोट थर्ड। तो यहां पर जो है आर का जो यूज होता है वो आपका आर, आपका वी, दे एंड प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर है ना। अब क्या है कि हम लोग जो है इसमें भी जो है चार सेंटेंस पढ़ेंगे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे, नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे और जो है आपका इंट्रोगेटिव समझेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझेंगे। तो चलिए पहला जो है एग्जांपल जो लेते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस का लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो है आपको बता चुके हैं क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव चीज के बारे में ही बात करेगा, ओके ना। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1, वह पढ़ रहा है या वह पढ़, इसको छोड़ते या वह लिख रहा है, कई ऐसे एग्जांपल हम लिख चुके हैं, और लिख रहा है। अब इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, ओके ना। तो वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ हम लोग यूज करते हैं इज का। अब लिखना का क्या होता है, लिखना का होता है राइटिंग, तो यहाँ पर डब्ल्यू आर राइट होता है और यहाँ पर आई एन जी हो जाएगा। तो ये क्या है, ई हट जाएगा और यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए
सेकंड में है कि तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। अब इसका क्या हो जाएगा, तो तुम का होता है यू और यू के साथ आर का यूज होता है, यहाँ पे यू आर हो जाएगा। सोना का होता है स्लीप और रहा रही रहता है तो आई जुड़ जाता है तो हो जाएगा यहाँ पर स्लीपिंग। ओके ना, यू आर स्लीपिंग। क्लियर है ना। अब थर्ड चलते हैं, राम यहाँ पे लिखते हैं। ओके ना, थर्ड में आपका है राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम। राम जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा राम इज गोइंग टू अ स्कूल। ओके ना। और यहाँ पे हो जाएगा कि मैं खा रहा हूँ। अब इसको जो है कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आई एम, खाना का क्या होता है, ईट होता है, तो यहाँ पर ईट के साथ आई जुड़ जाए तो ईटिंग हो जाएगा। ओके ना, तो क्या हो जाएगा ईटिंग। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल समझाया गया है जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, वह लिख रहा है, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होता है, वह का ही होता है, ही के साथ इज का यूज करते हैं। लिखे, लिखना का राइटिंग होता है, राइट होता है तो राइटिंग लिख दिए यहाँ पे। ओके ना। ओके, तुम सो रहे हो। यहाँ पर जो है आप और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको इसको यूज करते हैं। ओके ना, यहाँ पे लिखते हम लोग है कि वह गा रही है। चलो ये लिख देते हैं, वह गा रही है। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज, गाना का होता है सिंगिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा गाना का होता है सिंग और यहाँ पर रहा रही है तो आपका सिंगिंग हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा। ओके ना। चलिए, अब क्या है, तुम सो रहे हो तो यू आर स्लीपिंग हो जाएगा। राम स्कूल जा रहा है तो राम इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। मैं खा रहा हूँ तो इसका हो जाएगा आई एम ईटिंग। ओके, तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, इसमें बनाने का रूल क्या था, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखा, आपको समझाते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। ओके ना, चलिए ठीक, इसको रेज करते हैं, पॉज कीजिए, आप देखिए लिखिए। अब यहाँ पर जो एक सेंटेंस लिखा गया, इसी को ले लेते हैं। ओके ना, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ आप देख सकते हैं राम क्या है, राम आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एज क्या है, तो एज आपका यूज होता है, नहीं एज का यूज कीजिए या तो आम एम का यूज कीजिए या तो आर का। तो राम सिंगुलर और सिंगुलर के साथ हम लोग एज का यूज किए हैं। अब भव क्या है, भव फोर, भव में आपका गो था तो आपका आई हो जाएगा, तो ये भव फोर हो जाएगा, ठीक है ना। टू स्कूल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तब देख सकते हैं जो हम रूल लिखा है तो उसी में सर्टिफिकेट बैठ रहा है, नहीं। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब बना सकते हैं। ओके ना, कि आपका सब्जेक्ट पहले तो यूज सब्जेक्ट का करेंगे, उसके बाद इज का, उसके बाद आपका बिफोर का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं लोग। ओके ना। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए फिर। अब हम लोग क्या है कि यहाँ पर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ चुके हैं, इसका रूल भी जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, इसको भी रेज करते हैं। नेगेटिव आपका सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आपका नकारात्मक
आपका वाक्य। तो वैसे वाक्य जिसमें आपका या वैसे सेंटेंस जिसमें नोट आ जाता है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके ना। चलिए अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस अगर रहता है तो आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होते हैं उसको कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। तो यहाँ पर जो है पहला रूल जो होता है वही बनाने का नियम चलते हैं पहले कि इसका क्या रूल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका बनाने का नियम। बनाने का नियम क्या होता है उसके बारे में समझिए। पहला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद जो यूज हम लोग करेंगे वो आपका हो जाएगा इज या तो एम या तो आर प्लस नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये रूल होता है बनाने का। आपको सेंटेंस के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं हम। ओके ना, ध्यान दीजिएगा। अब आप समझ चुके हैं इज का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं। तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम एग्जाम्पल चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि राम स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं राम स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसका जो है इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, तो यहाँ समझिएगा सब्जेक्ट में क्या दिख रहा है आपको, राम दिख रहा है ना, तो राम लिखेंगे राम। उसके बाद इज एम या आर का, अब राम क्या है सब्जेक्ट ना, तो सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं तो यहाँ पे इज लिखेंगे राम इज। अब यहाँ पर क्या है नहीं आ गया है तो सब्जेक्ट यूज कर चुके हैं, इज का भी यूज कर चुके हैं। आपको तीनों में एक ही यूज करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है और या तो ये यूज कीजिए या तो ये, तो ये या तो ये। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था इसलिए हम लोग इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो इज का यूज करेंगे। ओके ना। अब इसमें एक और चीज समझिएगा, इज एम आर को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके ना। और आपका जो है ये बिफोर जो दिखता है ना उसको बोलते हैं मेन वर्ब। ओके ना, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो क्या है राम इज, अब यहाँ जा रहा या जाना का आपका नोट हो गया ना, तो यहाँ पर जो है रूल चलते हैं। तो यहाँ नोट यूज करेंगे हम लोग, नोट लिखेंगे। बिफोर का तो वर्ब क्या है गो है, तो गोइंग हो जाएगा ये। अब क्या है स्कूल कहाँ भी जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसका इंग्लिश सेंटेंस ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज किए, उसके बाद इज या तो एम या तो आर, तीनों में से एक यूज किया। अगर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे। ओके ना। आई रहता तो एम का यूज करते हैं। अगर जो सिंगुलर प्लूरल रहता तो वर्ब भी जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल का यूज करते हैं, लेकिन नहीं था यहाँ तो हम लोग नहीं किए। अब उसके बाद नोट का यूज किए। उसके बाद भी फॉर में क्या था, वर्ब क्या था गो था, और भी फॉर का मतलब आई एन जी जुड़ जाता है तो गोइंग हो जाएगा, टू स्कूल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब और समझते हैं। मान लीजिए सेकंड में कि राम और मोहन बाजार नहीं जाते हैं, बाजार नहीं जाते हैं, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा। तो पहली बात यहाँ पर क्या है राम और मोहन है। अब हम क्या बताएं कि राम और मोहन, अब दो नाम आ गया है। अब ये सिंगुलर तो है नहीं तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो आर का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट में राम एंड आपका क्या मोहन है, तो यहाँ इसका इंग्लिश सेंटेंस तो राम एंड मोहन लिख लेंगे। पहले मोहन नेम बड़ा होगा, नेम के साथ जो फर्स्ट लेटर होता है ना बड़ा होता है, राम एंड मोहन। अब क्या है यहाँ पर आर का यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो राम एंड मोहन आर। अब क्या है यूज कर किसका करते हैं हम लोग, आर का यूज करते हैं, नोट का यूज करेंगे तो नोट का यूज करेंगे। उसके बाद भी फोर, अब जाना है फिर यहाँ भी, ठीक है ना, नहीं जा रहे हैं,
सॉरी, यहाँ पर सेंटेंस होकर गलती हो गई, राम और मोहन बाजार नहीं जा रहे हैं, ये होगा। ओके, तो राम एंड मोहन आर नॉट, जाना है क्या हो जाता है, गो जाता है, बिफोर आईएनजी, गोइंग टू। अब बाजार में क्या होता है, मार्केट होता है, तो मार्केट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हम लोग ये सब्जेक्ट का यूज किए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, उसके बाद जो हम लोग नोट का यूज किए, ओके ना, उसके बाद जो हम लोग बिफोर का यूज किए, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट का यूज किए। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल होता है किसका, नेगेटिव सेंटेंस का, भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके ना, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, उसका आगे चलते हैं। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टेंस के, आपका प्रेजेंट टेंस के सेकंड के साथ हम पढ़ रहे हैं। ओके ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब तक हो चुका है ना, चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल चलते हैं, तो ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम समझा सके, और आप जो है और भी अपने बुक्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, तो आप बना सकते हैं, आप बनाने का प्रयास तो कीजिए कम से कम, ठीक है ना, और नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए। ओके ना, चलिए अब जो है थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। इसका जो है ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो मैं एक आई होता है और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो आई एम हो जाएगा, उसके बाद नोट हो जाएगा, आई एम नॉट, खाना का हो जाएगा आपका खा रहा, मतलब बिफोर, ईटिंग हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग, खाना का क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड, ये हो जाएगा। क्लियर है, आपको तीनों एग्जांपल समझा चुके हैं कि कहाँ पे इज का यूज होगा, कहाँ पर एम का यूज होगा, कहाँ पर आर का यूज होगा। ओके ना, तो आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक, चलिए लिख लीजिए इसको, और क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए घर में।